फर्स्ट स्टेज है बिगनर्स के लिए फॉर लर्निंग कैड। ये मेरा पहला लेसन है बिगनर्स के लिए। मेरे 25 लेसन में आप पूरी तरह से 2D एंड 3D कैड सीख जाएंगे। होप यू लाइक इट। लेट्स सी। आई हैव AutoCAD 2014 वर्जन। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि AutoCAD को ऑपरेट कैसे करते हैं। इसके लिए डायमेंशन सबसे ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर डायमेंशन नहीं रहेगा तो हमारी एक्यूरेसी नहीं आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिसके लिए डी शॉर्टकट की है, मैंने टाइप किया डी एंड एंटर। तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। उसमें आप देखते हैं इसमें कई सारे आपको सेटिंग्स दिखते हैं, लाइक सेट करंट न्यू मॉडिफाई। लेकिन अभी आप बिगनर्स हो, इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है बस सिंपल बेसिक डायमेंशन। सॉरी, देयर इज़ मॉडिफाई। मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। इसमें फिर आप देखते हो इसमें भी कई ढेर सारी सेटिंग खुल कर आती है, जैसे लाइक लाइन्स सिंबल एंड एरो। ये धीरे धीरे मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताता रहूँगा अकॉर्डिंग टू आवर यूज़। जैसे जैसे यूज़ होते रहेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी आप बिगनर्स हो, इस वजह से मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज भी ना हो एज वेल एज आप बोर भी मत हो। ओके, देयर इज़ अकॉर्डिंग टू बिगनर्स प्राइमरी यूनिट्स जो हमारी है उसको सेट करना ज़रूरी है। जैसे कि हम इंजीनियर्स हैं तो हमें इंजीनियरिंग पे यूनिट फॉर्मेट को क्लिक करके सेट करना है। एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ इसलिए ये ऑलरेडी सेट है। अब प्रिसीजन है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आप कितना लेना चाहते हो। बेसिक हो आप, बिगनर हो तो आप 0 को लेके चलोगे। अब एंगुलर डायमेंशन में आप आओगे तो यूनिट फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हो। मैं तो डेसिमल डिग्री रखता हूँ बिकॉज इज़ ईजी। और अगर आप ग्रेडियंस या रेडियंस में इसको चेंज करना चाहते हो तो आप रख सकते हो, लेकिन मैं डेसिमल डिग्री के लिए प्रेफर करूँगा आपको भी। प्रिसीजन में 0 रखता हूँ क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ 0 आएंगे तो मुझे भी दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में। ओके ओके, मैं इसे क्लोज करता हूँ। फिर आप इसमें हमारे सॉफ्टवेयर में आप देखते होंगे जिसमें टॉप में कई सारे उसमें कमांड है, बॉटम में है लेफ़्ट एंड राइट। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना रहता है। लेकिन फर्स्टली आप बेसिक नॉलेज के लिए आ रहे हो तो मैं ड्रॉ में जाना चाहूँगा। ठीक है, हम लोग ड्रॉ में इसको ड्राइंग करेंगे। ठीक, जिसमें कई ढेर सारे कमांड हैं लाइक लाइन कमांड, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन, ETC। धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे लाइन कमांड, इस पर मैं क्लिक कर रहा। अब इस पे बार है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ नीचे भी देख सकते हो। आप इस पे आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करते हो, कहीं पे भी क्लिक करके आप इसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है। रीज़न है, इसमें आपको एक शॉर्टकट की होती है F8, जिससे ऑर्थो ऑन और ऑफ होता है। आई एम प्रेस F8, इससे देखिए आप ऑर्थो ऑन हो गया। आप नीचे भी देख सकते हो ऑर्थो ऑन। आप दोबारा F8 प्रेस करोगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। ऑर्थो का यूज़ इसलिए होता है कि हमारी लाइन स्ट्रेट बने। ओके, आप देख सकते हो अब ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसको आप डायमेंशन दे दो, मान लो आप 5 mm दे दो, 5 mm के एंटर। अब ये आपकी 5 mm की लाइन बन गई है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये हम सही बनाए हैं कि नहीं, तो आप तुरंत जाओ डायमेंशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कई तरीक़ों के डायमेंशन को आप चेक कर सकते हो, लाइक लीनियर, अलाइन, आर्क लाइन, अकॉर्डिंग टू योर यूज़ आप उसको चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन है तो हम क्यूब डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं कि इसको हम जल्दी से कर सकें। क्यूब डायमेंशन पे गया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मान सी राइट। ओके, एक शॉर्टकट की आपको और बताता हूँ, Ctrl+Z। इससे आप क्या करें, जो भी आपकी प्रीवियस ड्राइंग है वो स्टेप बाय स्टेप इरेज होती जाएंगी, ऐसे लाइक दैट, लाइक दैट। ओके, हमारा होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन पे मैंने गया, कमांड पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, पूछता है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट। तो आप क्या बनाना चाहते हो। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जैसे हॉरिजेंटल है तो H क्लिक किया, एंटर। अब ये हमारी हॉरिजेंटल बनती है लाइन, देख आप जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपको वर्टिकल लाइन चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में गए, क्लिक किए, V प्रेस किया, एंटर।
अभी आपकी वर्टिकल लाइन बनती गई। अब इस लाइन को आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के बीच में स्पेस भी दे सकते हैं, मीन्स आप डायमेंशन भी दे सकते हैं। मैं ये किसी आपको जब मैं किसी डिज़ाइन बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। ओके, फिर हमारा कमांड है पॉलीलाइन। ठीक, पॉलीलाइन का यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। माना कि हमने एक रेक्टेंगल बना लिया सिंपल लाइन कमांड से। ये एक एग्जांपल है इसलिए मैंने कोई डायमेंशन नहीं से दे रहा हूँ, फ्री हैंड बना दे रहा हूँ। ओके, इसमें आप देखते हैं कि जब मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग आता है। जैसे टॉप इसका अलग है, बॉटम इसका अलग है, लेफ़्ट इसका अलग है, राइट इसका अलग है। ये चारों जो आपके साइड्स हैं ये सब अलग अलग है। पॉलीलाइन में क्या होता है कि पॉलीलाइन से मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक रेक्टेंगल फ्री हैंड बनाता हूँ, जैसा कि मैं प्रीवियस बनाया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक ही में आते हैं, सब चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एक ही साइज में अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल या कुछ बनाना है, अगर चारों का ऑब्जेक्ट मीन्स चारों एक साथ अगर आपको वो सेलेक्ट हो सके, इसलिए पॉलीलाइन का यूज़ किया जाता है। अगर इफ़ आपको जैसे डिलीट करना होगा तो आप इस तरह क्या करोगे, तो आप इस तरह सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते। इस तरह आप अगर आपको इसको डिलीट करना होगा तो आपको इसको सेलेक्ट ऑल करके आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आपको लाइन होगा तो इसमें आप पर्टिकुलर साइड को भी डिलीट, जैसे आपको टॉप डिलीट करना है तो आप टॉप को सेलेक्ट किया और इसे आप इरेज कर दिया। ये डिफरेंस होता है सिंपल लाइन में और पॉली लाइन में। अब मेरा चौथा कमांड है पॉलीगन। मैंने पॉलीगन पे क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मांगता है इंटर नंबर ऑफ साइड, कितने नंबर ऑफ साइड का बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 6 किया, एंटर। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, और आप कोई भी स्पेसिफाई सेंटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछता है इंस्क्राइब्ड इन सर्किल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। अब आपको जैसे डिमांड हो, मान लीजिए मुझे सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल डिमांड है। ओके, अब पूछता है इसमें रेडियस बताओ, आप पॉलीगन स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो। मान लीजिए मैंने रेडियस 3 कर दिया, एंटर। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर मैं कंट्रोल जेड से वापस चला आता हूँ। अब मेरा चौथा कमांड है ये आपका रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, इस पर मैं क्लिक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एज अ फ्री हैंड बना दिया इसे। ये एक रेक्टेंगल है फ्री हैंड बनाने के लिए। अगर आप इसको डायमेंशन के साथ बनाना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक किया कमांड पे, उसके बाद स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट किया। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एरिया, डायमेंशन, रोटेशन पूछता है। तो आपको जैसा एरिया चाहिए, जैसा डायमेंशन चाहिए, जैसा रोटेशन, आप उस हिसाब से कमांड टाइप कर सकते हैं। और आपको एक इजी वे बता सकता हूँ कि इफ़ एरिया है तो आप ए एंटर, डायमेंशन है तो डी एंटर, रोटेशन है तो आर एंटर कर सकते हैं। जैसे एरिया है, मैं फॉर एग्जांपल देखता हूँ ए एंटर, तो फिर आप नीचे देख सकते हैं मांगता है रेक्टेंगुलर, एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन करंट यूनिट। करंट यूनिट के हिसाब ये आपका 25 है। मान लीजिए मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए 40, एंटर। अब लेंथ या वेट, मान लीजिए मुझे लेंथ चाहिए। ओके, फिर पूछता है आपको रेक्टेंगुलर, एंटर लेंथ। अब इसमें आप लेंथ क्या डालते हैं, मान लीजिए मैंने 12 डाल दिया। अभी आपका रेक्टेंगुलर बनते हैं। आप इसे डायमेंशन से चेक भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कि आपको पहले बताया था। क्विक डायमेंशन, एंटर, सेलेक्ट। आप ऊपर देख सकते हैं ऐसे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो मेरा कमांड है वो है आर्क कमांड। आर्क पे क्लिक किया, स्पेसिफाई फर्स्ट सेंटर, स्पेसिफाई सेकंड सेंटर, जैसा आपकी नीड हो, जो आपका सेंटर हो, जिस पे भी आपको आर्क बनाना हो। मैं तो यहाँ पे एक फ्री हैंड बता रहा हूँ आपको। सेकंड, अब आपको
जिस डायमेंशन का आर्क चाहिए, मान लीजिए मुझे 3 mm का आर्क चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, एंटर किया, अब ये हो गया। अगर इसे आपको चेक करना है तो आप डायमेंशन पे जाओ, आर्क लेंथ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सॉरी डायमेंशन, आर्क लेंथ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी आपको शो हो जाएगा यहाँ पे, ओके। हमारा नेक्स्ट कमांड है आर्क कमांड। आर्क पे जाएं, क्लिक किया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। अब जो आपका फर्स्ट सेकंड कॉर्नर हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैं तो फ्री हैंड बता रहा हूँ। इसके बाद फिर आप इसके रेडियस को डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस 3 है, ठीक, एंटर, अभी हो जाए। अब आप डायमेंशन से इसको चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे क्यूब डायमेंशन तो आपको मालूम ही हो, लीनियर, अलाइन, आर लेंथ, ऑर्डिनेट। अब इस डायमेंशन को हमें नापना होगा तो हम आर्क लेंथ से नापेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट कमांड, सर्किल कमांड। सर्किल पे जाके हमने कमांड पे जाके क्लिक किया, इस कोई भी सेंटर पॉइंट ले लिया जहाँ आपको ड्रॉ। अब नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मतलब सर्किल, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर, ओके। तो डायमीटर हमें चाहिए इसका, तो डी हमने एंटर किया। अब क्या डायमीटर हमें रखना है, मान लीजिए हमने 3 mm रखा, एंटर, अब ये हो गया। अब इसे आपको चेक करना होगा तो आप इस डायमेंशन से आप इसे चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। अब इसे रेडियस, जॉब, डायमीटर, इसे आप इसे चेक कर सकते हैं, लाइक दिस डायमीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। हमारा अगला कमांड है क्लाउड। बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं कि रिवीजन के लिए। एक्चुअली अगर हमने मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें एक लाइन बना दी। अब मुझे इस रिवीजन ये जानना है कि इस लाइन में हमें बाद में कोई काम करना हो तो हम इस क्लाउड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जाकर इस पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे हमें एक तरह से रिमाइंडर रहेगा कि हमें इस लाइन पे कुछ काम करना है, इसे डिलीट करना है, जो भी हो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। इसका एक और यूज़ होता है, लेकिन आने वाले सेशन में, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कमांड इज स्प्लाइन। स्प्लाइन एक नॉन यूनिफॉर्मली कर्व होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इसे बना दिया, आप देख सकते हैं कि ये कर्व बन जाता है। अब मुझे इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये अलग अलग ग्रुप में आ जाते हैं, अलग अलग पार्ट में आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिया, इसे 2 पॉइंट लिया, ठीक, मैं इसे स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से आपकी ये नीड पूरी होती रहेगी। अभी मैं आपको पूरी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं, तो आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने लगेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे अपने सेशन में ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, इस पर वर्क करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट और आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ओके। तो सो डोंट वरी अबाउट दैट नाउ। तो फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट कमांड है एलिप्स कमांड। एलिप्स से क्लिक किया, इसके पास फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। इसके बाद आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन बताना है। इफ़ मान लो मैंने डिस्टेंस मीन्स आपको क्रिएट करना है अदर एक्सेस के लिए, रोटेशन के लिए। मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, तो आपका एक एलिप्स तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट नोट करना है फ्रेंड्स कि आप जब भी मीन्स इसको यूज़ करो आप, तो आप ट्राई किया करो कि नीचे इस कमांड को पढ़ते रहें। मीन्स आपको इससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा कि आपका नेक्स्ट आपको करना क्या है। जैसे लाइक स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जब आप एंटर उसे करोगे तो उसमें रहेगा सेकेंड पॉइंट। तो इससे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी और आपको उसके बाद बारे में नॉलेज भी होती जाएगी। अब मेरा जो नेक्स्ट कमांड है वो एलिप्स आर्क है। एलिप्स आर्क में इसमें एलिप्स आर्क बनाते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, इसमें भी आपको डिस्टेंस देना है। मान लीजिए मैंने 3 दे दिया। अब इसमें एंगल का पैरामीटर आपको देना है, कितने एंगल पे आपको ये आर्क बनाना है। जैसे मान लो मैंने दे दिया 15 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री पे आर्क बन गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट ब्लॉक। इंसर्ट ब्लॉक मीन्स जैसे कि आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। इंसर्ट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी मीन्स डिज़ाइन है, अगर आपके पास कोई डिज़ाइन होती है ऑलरेडी आपने किसी फोल्डर में सेव कर रखी है, उस डिज़ाइन को आपको यहाँ पे लाना है तो उस ब्लॉक के द्वारा आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट बनाना रहता है तो एक डिज़ाइन और बनानी रहती है उसके सेंटर में चाहे बीच में, तो वो डिज़ाइन कभी प्रॉब्लम करती है बनाने के लिए, तो उसको पहले बना के आप उसे सेव कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लाके इसे ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। इंसर्ट ब्लॉक पे आपने क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पे मैं मेरे डेस्कटॉप पे सेव है तो मैं डेस्कटॉप खोलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब इस पे D1 नाम से मेरे एक फ़ाइल फोल्डर पड़ा है, मैं उसे खोलता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। अब आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। मीन्स जो आपका स्क्रीन पे मीन्स जो आपका ये ब्लॉक है, ये आप स्क्रीन पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। स्पेसिफाई आप कर्सर ले जाके आप उसे क्लिक कर दो जहाँ पे आपको रखना है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करनी है जैसे, तो आप यहाँ से क्लिक हटाओ, इस पर एक्स पे, वाई पे, जेड पे, जहाँ पे आपको जिस डिस्टेंस पे रखना हो, जैसे आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप स्केल और यहाँ पे आप रोटेशन, एंगल का, ब्लॉक यूनिट, इंचेस को आप mm कर सकते हो, फैक्टर आप स्केल फैक्टर क्या रखना चाहते हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसे कर सकते हो। जैसे मैंने इसे कर दिया, मेरा ये था, अब मैं यहाँ पे आके इसे ब्लॉक कर दिया। ओके, अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट कमांड है मेक अ ब्लॉक। ये मैं किसी डिज़ाइन को बनाऊंगा तो फिर मैं आपको उसमें प्रॉपरली समझा सकता हूँ। जैसे मेक अ ब्लॉक हुआ और ये इंसर्ट ब्लॉक हुआ, लेकिन मैंने आपको वर्बली और आपको दिखा भी दिया है बेसिक होने, बिगनर्स होने के लिए, इसलिए आप इस चीज़ को समझ जाइए कि हल्का फुल्का आपको नॉलेज हो। आगे का जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा जब मेरे आप नेक्स्ट सेशन देखते रहेंगे, उस पर डिज़ाइन आती रहेंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये पॉइंट है, ये नेक्स्ट कमांड हम लोग का। इसमें आप मल्टीपल पॉइंट बना सकते हैं। जैसे आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, अब आप वहाँ पे पॉइंट बना देते हैं कि हमें इसको फिल करना है। जैसे मैंने 4 या 5 पॉइंट बना दिए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने लाइन कमांड लेके अब मुझे इसको मिलाना होगा, तो फिर मैं मिला सकता हूँ ईज़िली। मुझे पॉइंट मिल चुके हैं पहले से, इसलिए मिला सकता हूँ इसको। आप जैसे कोई डिज़ाइन क्या होती है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, तो इसको पहले आप नहीं बना सकते, जिसकी वजह से दूसरी डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग रख देते हैं। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट कमांड है हैच कमांड। हैच कमांड में क्या होता है, पहले मैं एक डिज़ाइन बना दूँ फिर आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल बना दिया, अब मुझे इसके अंदर हैचिंग करनी हो, ठीक है, तो उसके बाद हम हैच कमांड में जाते हैं। अब इसमें ऐड पिक पॉइंट बाउंड्रीज के आप पास देख रहे होगे, ऐड पिक पॉइंट है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद जहाँ मुझे हैचिंग करनी, जैसे आप देख सकते हो पिक इंटरनल पॉइंट, आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे कि फिर इसमें प्रीव्यू आपका ये है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, तब एंटर करोगे, तब आप देख सकते हो नीचे आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका ये हैचिंग है। अब ओके कर दोगे आप तो ये हैचिंग हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको क्या रिक्वायर्ड है, कैसी हैचिंग है, तो इस सेटिंग में आप जाके कर सकते हो। जैसे कि आप हैच कमांड में गए, उसके बाद आप देख सकते हो प्री डिफाइंड, किस टाइप का रखना है, पैटर्न कौन सा चाहिए आपको, कलर कौन सा आपको चाहिए, स्विच आपको कौन सा चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं जितने स्टैंडर्ड साइज़ के हैं हमारे हैचिंग जो यूज़ होते हैं, इसमें आपको सफिशिएंट दिए हुए हैं। अगर आपको और कोई नीड होती है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताता रहूँगा। ये आप इससे हैचिंग को चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट कमांड आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी सेम हैच की तरह ही होता है, इसमें आप कलर कर सकते हैं। अब जैसे कि अब 1 कलर, 2 कलर,
आपको क्या चाहिए, ड्रॉ ऑर्डर क्या चाहिए, अब ये अकॉर्डिंग आपके ही यूज़ में है, क्योंकि आप बिगनर से मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको ये डायलॉग बॉक्स बता दे रहा हूँ कैसे क्या प्रोसीजर होता है। अब जब जब हम लोग डिज़ाइन कोई बनाएंगे तब तक जिस जिस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहाँ बताता रहूँगा, और जो सेटिंग में चेंजिंग्स करनी होंगी, जो सेटिंग करनी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। जैसे वन कलर है, मुझे मान लीजिए ब्लू पे के साथ जाना है, तो ऐड पिक पॉइंट किया, अब यहाँ पे इंटर कर दिया। अब इसके बाद ओके, अभी देखिए हमारा ग्रेडियंट हो गया। सो फ्रेंड हम लोग का नेक्स्ट कमांड है टेबल। टेबल से हम क्या कर सकते हैं, जब इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे एक बॉक्स खुल कर आता है, इसमें एक नीचे प्रीव्यू है, ये आपका टेबल बनाता है। इस कमांड से आप टेबल बना सकते हैं, और इस कैड में आपको टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली। अगर आप जब बड़े डिज़ाइन करोगे तो आप कुछ भूलो ना, इसके लिए आप एक टेबल बना के आप वहाँ पे अपना सेव कर सकते हो। इस नट का डाया ये है, इसका स्क्रू का ये है, मतलब रेडियस ये है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको सेव कर लोगे। तो जब सेव कर लोगे तो टेबल आपको फिर वैसे बनाना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, या लाइन कमांड लेके सब, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो टेबल इसलिए दिया गया। अब आप इसमें देख सकते हो टेबल स्टाइल, स्टैंडर्ड, एम्प्टी टेबल, यहाँ आप देख सकते हो कॉलम, डेटा रो, कॉलम विड्थ, रो विड्थ, फर्स्ट रो टाइप कैसा रहे, क्या रहेगा, टाइटल रहेगा, हेडर रहेगा कि डेटा रहेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग आप उसे सेट करके टेबल बना सकते हो। अब जो मेरी सेटिंग है आप उसमें देख सकते हो, मैं इसको ओके करता हूँ तो ये यहाँ पे शो कर जाता है। अब इसके बाद आप यहाँ से अपना एडिट कर सकते हो, जैसा कि आप इस सब चीज़ों को तो आपने पहले ही यूज़ कर चुका होगा। एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, इसमें आप बाई ब्लॉक, बोल्ड, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हो। अब कुछ भी टाइप करो, अपना जैसा बनाना है वैसा रखो। अब 1 नंबर में क्या रखना है, 2 में क्या रखना है, वो आपके अकॉर्डिंग नीड है बस। नेक्स्ट हम लोग का वो कमांड है मल्टी लाइन टेक्स्ट। ये भी एक टेबल की तरह ही है, इसमें मल्टी लाइन टेक्स्टिंग कर सकते हैं आप एक साथ। जैसे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, इसके बाद आप मान लीजिए जैसे कि मैंने अरुण लिख दिया, अब इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, इसके बढ़ा सकते हो, आप इस पर एडिट करके लिख भी सकते हो, जो भी आपको कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ ऐसे स्केलिंग कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो कितने बड़े में रहेगा, कॉलम हाइट है, कॉलम विड्थ है, आपके अकॉर्डिंग जो आपकी नीड हो, जहाँ पे आप रखना चाहो रख सकते, आप एक फॉर्मेट बना सकते हो इजी पे। सो फ्रेंड, मेरे फर्स्ट सेशन में बेसिक फंडामेंटल मैंने अपने फर्स्ट सेशन में आपको बताया है, आप इस पे प्रैक्टिस करो। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसे देख के आज जो आपने सीखा है फर्स्ट सेशन में हमारे, आप उसके अकॉर्डिंग आप उससे प्रैक्टिस कर सकते, जिससे आपकी चीज़ों का फंडा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आगे की चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू, होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।